अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और इंशाल्लाह आपका शौक शिकार ठीक होगा, आमीन। भाईजान, व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आज का हमारा जो व्लॉग है वो एक बहुत बड़े इशू पर है। और इशू ये है कि गोट्स में रिक आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और रिक की वजह से बहुत सारे एक्सपायरीज हो रही हैं, ठीक है। काफ़ी सारे दोस्तों की एक्सपायरीज हुई हैं और पिछले दिनों मेरे दोस्त ने मुझसे रब्ता किया कि यार ना मेरे जानवर एक्सपायर हो रहे हैं। और उसकी मेन वजह क्या है कि जानवरों को रिक लग गई है भाईजान। और रिक का सलूशन ये है कि जिस वक्त रिक का हम रोकने की इन्हें मेडिसिन देते हैं तो फिर जानवर ज़ोर मारते हैं और जानवर हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि हमारे जानवरों को रिक किस वजह से लग रही है। कहीं आपके जानवरों को डिवर्मिंग किए हुए काफ़ी अरसा तो नहीं हो गया? मेन पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आजकल दो तरह का पट्ठा चलता है हमारे यहाँ, क्योंकि जवा तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब चल रही है बरसेम और लोसन, ठीक है, जिसे हम पंजाबी में रिंजका बोलते हैं। ये बड़े शानदार पट्ठे हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं जानवरों के लिए। लेकिन यही अब जहर बन गए। आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि यार ये बंदा पागल तो नहीं है, जानवरों का चारा है, हम अरसे से खिला रहे हैं जानवरों को और यही जहर बन गया। जी भाईजान, ये जहर है बिल्कुल। क्या वजह है उसकी? इसको अमेरिकन सूंडी पड़ती है और ये वही अमेरिकन सूंडी है जिसने 2006 में पाकिस्तानी ज़राअत की कमर तोड़ दी थी, ठीक है। ये लोसन में अब बहुत ज़्यादा मिल रही है और इसके साथ एक मछली भी है, ठीक है। और हम ख्याल नहीं करते हैं, हम स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं। और जानवरों को जो हम लोसन खिला रहे हैं भाईजान, उसमें सूंडी जा रही है और सूंडी की वजह से हमारे जानवरों में जो मैदे में जहर बनता है सूंडी की वजह से, और हमारे जानवरों में रिक लगती है और हमारे जानवरों की एक्सपायरीज हो रही हैं। और उसकी मेन बुनियाद क्या है, मेन वजह क्या है? लोसन है। और लोसन में जो सूंडी है उस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ। मैं अपने लूसन में आया हूँ, रोज़ाना मैं पट्ठे काटता हूँ और मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे पास 3 कनाल लूसन है इधर। तो एक कनाल मैं छोड़ देता हूँ हर लो की, इसे हम लो बोलते हैं, ठीक है। एक दफ़ा जो पट्ठे काटते हैं इसको पंजाबी में हम लो बोलते हैं। और हर लो में मैं इसे स्प्रे कर रहा हूँ, ठीक है। और माशाल्लाह मेरे जानवरों में बिल्कुल रिक का मसला नहीं आया है, ठीक है। और हर 3 माह बाद मैं अपने जानवरों में डिवर्मिंग करता हूँ। तो मैं आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ कि जिस रिंजके को मैंने स्प्रे किया है उसकी भी सिचुएशन दिखाता हूँ आपको, और जिसमें नहीं किया उसकी भी दिखाता हूँ। जिसमें नहीं किया उसमें सूंडी है, जिसमें किया उसमें सूंडी नहीं है। तो आइए मेरे साथ 3 कनाल हैं, 2 को मैं स्प्रे कर देता हूँ और जो काट रहा होता हूँ उसको मैं स्प्रे नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर खिलाना भी तो होता है ना बकरियों को। तो आइए बैक एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ सारा व्यू। तो बराए करम आप भी ऐसा रूटीन बनाएं कि आपके पास जितने भी पट्ठे हैं जो आपने काटने होते हैं उसको छोड़कर बाकी को आप स्प्रे करें और 6-7 दिन बाद आप अपनी बकरियों को खिलाएं। सूंडी का खास ख्याल करें, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, ठीक है। और आप खुद कैलकुलेट करें कि एक जानवर की एज ए फार्मर, हम गरीब लोग होते हैं फार्मर, ठीक है, कोई भी मैल महाड़ियों वाला नहीं होता। तो एक जानवर की एक्सपायरी कितना दुख देती है। और जो जानवर होते हैं हम अपने बच्चों की तरह अपने जानवरों की परवरिश करते हैं। और एक सूंडी जस्ट जिस पर 300 रुपये का स्प्रे होता है या 400 रुपये का लोफोरान आप कर सकते हैं, बाईफेंथ्रिन कर सकते हैं, कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। तो वो ना करने की वजह से हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी मेन वजह क्या? अमेरिकन। नाम ही इतना जालिम है, जहरी बात है अमेरिकन सूंडी। तो फिर उसने अपना काम तो दिखाना है ना। तो जनाब अली मैं आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ। और खुदारा खुदारा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोसन पर स्प्रे हर लो में करें, ठीक है। बाईफेंथ्रिन का कर लें, वो आपके पास नहीं है, लोफोरान का कर लें। और एबा ट्राई का आप कर सकते हैं, लेकिन वो सख्त है, उससे आपका चारा जो है वो फ्लॉप हो सकता है। उसके साथ आप ऐसा करें, मादरत, के सल्फर डाल लें या आधा किलो यूरिया डाल लें टैंकी में, ठीक है। तो वो आप 100 ml एक टैंकी में डालकर आपने हर लो में स्प्रे करें अपने पट्ठों को। तो बैक व्यू से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे साथ। हाँ जी दोस्तों, आ गए हैं बैक व्यू से। और जो हमारा मौजू है वो ये है भाईजान, ये देखें, ये मेरे पास चारा है, ठीक है। 3 क्यारियाँ हैं छोटी छोटी। एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, ठीक है। इसको मैंने स्प्रे कर दिया है और वो साइड वाले को कर दिया है और इसको नहीं किया, क्योंकि ये देखें ना, ये मैं काट रहा हूँ, ठीक है। इसको स्प्रे कर दिया, ये देखें, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। ये आप देखें, ये देखें, ठीक है। इसको स्प्रे किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, मरी पड़ी हैं जो सूंडियाँ है ना, ये देखें,
ठीक है, किल हुई पड़ी हैं, सही है, क्योंकि इसको स्प्रे मैंने कर दिया है। अब आते हैं जिसको स्प्रे नहीं किया, ठीक है। ये देखिए, इसको स्प्रे मैंने नहीं किया। इसमें से मैं अब सूंडें आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार, ये देखो जिधर से मैं चारा काट रहा हूँ ना, ठीक है, ये चेक करें आप, ये मिल गई। ये है वो मेन कातल हमारे जानवरों की, ठीक है। इसे आप सब्ज़ ज़हर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बड़ी है और ये इसके चिक हैं, ठीक है। चिक भी मुझे मिले हैं। तो इतना फ़र्क है स्प्रे करने का और ना करने का, ठीक है। इधर और भी होंगी, मैंने काफ़ी सारी देखी हैं, क्योंकि इधर स्प्रे मैंने नहीं किया। बहुत ज़्यादा देखी है इधर मैंने, दिखाता हूँ आपको, कहीं नज़र आती हैं तो। हाँ जी दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ फार्मर्स, ये देखें भाईजान, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, ये कितनी बड़ी मिली है, ठीक है। तो ये हमारे जानवरों के लिए काफ़ी नुकसानदायक, ये देखें, ठीक है। इनसे बचें। तो अल्लाह ताला हम सब के मौला जान का आमीन। असर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। एडी खान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड बाय।